अब होगा यूं कहानी का अंत ऐसे कि आसिम मुनीर बनेंगे देश के राष्ट्रपति, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वहां पर किया जाएगा पाकिस्तान के संविधान के, लप्पू से संविधान है पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वो वहां की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रियल हेड प्रधानमंत्री और सिर्फ नाम का हेड राष्ट्रपति होता है उसको बदल के अमेरिका जैसी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आएंगे जिसमें सारी की सारी पावर किसके पास होती है, आसिम मुनीर के पास होती है। तो यार पाकिस्तान में आसार बढ़ रहे हैं तख्ता पलट होने के। अब तख्ता पलट कैसे कि वहां के जो अभी प्रधानमंत्री हैं हमारे शहबाज शरीफ जी, कोई नई पार्टी आए उनको अपनी पार्टी से हटाए और पाकिस्तान को टेक ओवर कर ले, या ये भी हो सकता है कि वहां के जो आर्मी जनरल है आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल, वो जाके वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दे और फायरिंग करने के बाद सब कुछ बदल दे और पाकिस्तान में एकदम से आर्मी रूल आ जाए। लेकिन ये भी मुश्किल से लगता है क्योंकि आप देखोगे कि आसिम मुनीर तो शहबाज शरीफ के बहुत खास हैं। शहबाज शरीफ जितनी भी कोई पार्टी वार्टी इधर उधर जाते हैं या फॉरेन मीट्स पे जाते हैं तो आसिम मुनीर हमेशा उनके साथ होते हैं। हालांकि कोई भी आर्मी जनरल जब तक डिफेंस का मामला हो ऐसे किसी डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बनते, तो ये भी पॉसिबल सा नहीं लग रहा। तो भाई फिर कैसा कूप बन रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को तो फील्ड मार्शल बनाने वाले ही शहबाज शरीफ है। तो मेरे भाइयों होगा ये कि हमारे शहबाज शरीफ तो बैठे ही रह जाएंगे और इनके ऊपर की पोस्ट पे आके कोई और बैठ जाएगा। अब इनके ऊपर की पोस्ट तो एक ही है, अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो या तो यूं हो कि भी पाकिस्तान के भी प्रेसिडेंट कोई है नहीं, बिल्कुल है, जरदारी साहब उस कुर्सी पे बैठे हैं। सनसनी सी तो कुछ ऐसी फैली है कि हमारे आसिफ मुनीर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठा है तो भाई वहां जाके तो उन्होंने प्रॉपर आर्मी रूल एस्टेब्लिश किया, कोहराम मचाया। तो क्या पता ये भी आसार बन सकते हैं। अब यहाँ पर तीन लोग अपनी बाजुओं बीच के बैठे हैं, प्रेसिडेंट जरदारी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी जनरल ऑफ पाकिस्तान आसिम मुनीर। अब जरदारी साहब के तो शौक माड़े चल रहे हैं बिकॉज आसिम मुनीर तो उनकी कुर्सी के पीछे है कि भी मैं तुम्हारी कुर्सी पे आके बैठ जाऊं। और अगर ऐसा होता है फिर भैया शहबाज शरीफ पपेट पीएम के रूप में ही काम करेंगे। लेकिन ये स्थिति इतनी खराब हुई क्यों यार, क्योंकि जहां तक अपने को पता है वो यही है कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने वाले ही शहबाज शरीफ है। तो ये स्थिति कैसे कैसे बनी वो मैं आपको अब सारी बता। अब इस ट्राइलेटरल वॉर जो तीनों के बीच में चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसका बेसिक कारण रहे हमारे डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि अभी के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो है बाइडेन के फेवरेट, और इससे पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे वो अब के यूएसए प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट हैं। और आसिम मुनीर अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे किस टाइप की जो गवर्नमेंट है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर काम करती है और किस टाइप की गवर्नमेंट हमारे यूएसए के अंदर काम करती है। देखो जो पाकिस्तान और इंडियन कंट्री है हमारी दोनों, इन दोनों के अंदर जो गवर्नमेंट काम करती है वो करती है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि यहां पर हमारे दो हेड होते हैं, एक बाय रियल और एक बाय फैक्ट। ठीक है, कानून से जो आधिकारिक हेड होता है वो होता है हमारे देश के राष्ट्रपति, और जो रियल में हेड होते हैं वो हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर किसी फॉरेन विजिट डेलीगेशन पे जाते हैं, वो यही कहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मैं सिग्नेटरी अथॉरिटी के अंडर आया हूँ, यानी कि मैं हमारे जो हेड ऑफ द कंट्री है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका सिग्नेटरी रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूं और मैं आपके सामने हूं। पाकिस्तान में भी ऐसे चलता है। लेकिन यूएसए के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो ही सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल दी पावर्स है, सारी की सारी शक्तियां उनके हाथ में है। लेकिन अगर कोई आर्मी जनरल पाकिस्तान का बन जाता है, कहां पर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट पर, तो भैया वो सारा का सारा आर्मी रूल एस्टेब्लिश करके पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तो अब देखते हैं भी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। देखो तो हुआ कुछ ऐसे, जब इस बार पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए तो यहाँ पर पीपीपी नाम की एक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो की। बिलावल भुट्टो जिन्होंने आपको देखा होगा, इन्होंने पाकिस्तान की बहुत जगह जाके फजीती कराई है इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर। अब ये जो हमारे जरदारी जी हैं ये हमारे बिलावल भुट्टो के ही पप्पा है। जब इन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो चुनाव के अंदर शर्तें कुछ ऐसी जाहिर हुई, ये चाह रहे थे कोई बहुत बड़ा पद लेना यानी प्रधानमंत्री जैसा पद लेना। चुनाव के जब नतीजे आए, क्योंकि इनको लग रहा था कि मेरी जो पीपीपी पार्टी है वो बहुत अच्छे वोटों से बाहर निकल के आएगी, पर आ नहीं पाई, इतनी इनकी मेजोरिटी इनको मिली नहीं। तो इन्होंने को कहा गया कि आप फॉरेन मिनिस्टर का पद ले लो, ऐसे ले लो वैसे ले लो। वो कह यार नहीं यार इतना बड़ा पद नहीं है फॉरेन मिनिस्टर का, हमें तो कोई अच्छा पद दो। तो अंत में जो हमारे बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने अपने पिताजी जरदारी जो अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं उनके लिए वो पद बना कि उनको जरदारी को राष्ट्रपति बना दिया जाए। अब राष्ट्रपति तो जरदारी को बनवा दिया गया, लेकिन यहां पर अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रह गए। अब इन दोनों हेड्स के बीच में तीसरा प्राणी निकल के आता है आसिम मुनीर। तो अब पाकिस्तान के कुल मिला के 3 हेड हो गए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर। यहां इनकी अलग खिचड़ी पक्की रही थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की, ऐसे कर लेंगे और वैसे कर लेंगे, वो कर लेंगे और ये कर लेंगे। उस जगह पर देखते हुए हमारे ग्लोबल जगहों पर कुछ पंगे हो गए।
जहां पर पाकिस्तान के कुछ ऐसे स्टेटमेंट और स्टैंड रहे जिनकी वजह से ये हम संभावना जिसकी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कूप बन रहा है सरकार गिरने का, ये पैदा हुई। पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा ऐसी स्थिति रही है कि पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल से ऊपर का टेन्योर पूरा कर ही नहीं पाया। यहाँ के जो जरदारी जी हैं इनको किसी कारण जेल जाना पड़ा और जेल में इन्होंने समीकरण बिठा बिठू के जरदारी जी को पागल डिक्लेयर कर दिया, भी ये तो पागल है, इनको कुर्सी से हटाओ। अब ये बात घूमती घूमती बिलावल भुट्टो के पास पहुंची कि बिलावल भुट्टो को बोला कि अपने पापा को कुर्सी से हटाओ, पापा को तो कुर्सी से हटा देंगे लेकिन मुझे प्रधानमंत्री बना दो। अब ये स्थिति सारी इसलिए पैदा हुई क्योंकि हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं शरीफ जी, ये बाइडन के फेवरेट है, ठीक है, और जो दूसरे वाला हमारा भाई है ट्रंप, उनके फेवरेट थे इमरान खान। तो हमेशा से ही डोनाल्ड ट्रंप जो आज के यूएसए के प्रेसिडेंट है, ये शरीफ को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। अब यहां पर इस बीच में आ जाता है इजराइल और ईरान का वॉर। जब इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा था तो हमारे शरीफ साहब ने अलायंस सारी मुस्लिम कंट्रीज का बना बनू के बोला था कि हम सब ईरान के साथ खड़े हैं और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये बात हमारे भाई को पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। अब भाई ने सोचा कि जरदारी का तो काम पहले खत्म है, ठीक है, मेरे वाला बंदा वहां पर सरकार चला रहा है, वो जो जेल में बैठा है, अब बचता है एक आसिम मुनीर। आसिम मुनीर को बोला कि तुम एक काम करो, पहले तो शरीफ साहब के दिमाग ठिकाने लगाओ और ये जो इनका स्टैंड लिया गया है ईरान और इजराइल के वॉर में, इस स्टैंड को तोड़ो और तोड़ने के बाद इसको न्यूट्रल करो। आसिम मुनीर ने अपना वादा निभाया और आसिम मुनीर ने अपना स्टैंड पाकिस्तान का ईरान के ऊपर से वापस ले लिया। तो भैया बात ही खत्म हो गई। जब ट्रंप के लिए आप कुछ करते हो तो ट्रंप आपको उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ तो देता है। ट्रंप ने 2 चीजें दी। पहली तो अपना ट्रंप का जितना भी क्रिप्टो का काम है वो बोला कि तुम जाके पाकिस्तान में अब तुम इसको संभालो, और दूसरी कि चलो अब तुम्हें प्रधानमंत्री से ऊपर भी बिठाया जाए। कैसे बिठाएंगे भी प्रधानमंत्री से ऊपर? राष्ट्रपति की कुर्सी आएगी, जरदारी को पागल डिक्लेयर कर दिएगा और आसिम मुनीर को राष्ट्रपति बनाने की बात चलती। और अगर ये इतिहास की बात करूं पाकिस्तान के, अगर जब जब कोई पाकिस्तानी जनरल राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठा है तब तक बैठ के उसने वहां पर कोरामी मचाया और उसने वहां पर आर्मी रूल ही एस्टेब्लिश किया है। अब इस कहानी के सारे कैरेक्टर्स का कुछ ऐसे ऐसे अंत होता है कि ट्रंप भाई ने इमरान खान को तो भुला दिया कि तुम तो निकलो भाई वहां पर जेल में, अब तुम्हारी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। शरीफ तो पहले से ही पसंद नहीं है बिकॉज शरीफ वहां पर बाइडन की जगह पर बैठे हैं। आसिम मुनीर जो हमारे हैं उनको बिठा दिया जरदारी की कुर्सी पर, और जरदारी को भाई साहब को यहाँ पर पागल डिक्लेयर कर दिया कि भाई तुम तो पागल हो, तुम्हारे से कुछ होगा नहीं। तो अब इसके बीच में हाथ करे ठाकुर की तरह महसूस कर रहे हैं शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहकर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना मुश्किल होता है, क्योंकि आसार कुछ ऐसे हैं कि अब यहाँ पर इनके हाथ से पावर गई। अब होगा यूं कहानी का अंत ऐसे कि आसिम मुनीर बनेंगे देश के राष्ट्रपति, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वहां पर किया जाएगा पाकिस्तान के संविधान के, लप्पू से संविधान है पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वो वहां की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रियल हेड प्रधानमंत्री और सिर्फ नाम का हेड राष्ट्रपति होता है, उसको बदल के अमेरिका जैसी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आएंगे जिसमें सारी की सारी पावर किसके पास होती है? आसिम मुनीर के पास होती है। तो भैया ये थी सारी कहानी के पाकिस्तान में कैसे आसार बन रहे हैं, वहां की तख्ता पलट की। अच्छी लगी हो, ठीक लगी हो, ज्ञान की बात लगी हो, लाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो अपने यारों दोस्तों को जिनको ये जानना जरूरी है, और आपके इसके बारे में क्या थॉट है वो जरूर बताना मेरे कमेंट में, चाहे लाइक शेयर मत करना। ओके, थैंक यू।